नमस्कार दोस्तों। जेटेड को लेकर के बहुत ही बड़ा खुलासा आ रहा है। कई सारे छात्र कोई शिक्षा विभाग जा रहे, कोई विधायक से मिल रहे, कहाँ नहीं क्या नहीं करे, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा। आखिर क्या हुआ जिसको लेकर के छात्र काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट का आदेश को लेकर के हम लोग बात करेंगे। छात्रों के साथ में सरकार एक नई चाल चल रही है, एक नई खेल खेल रही है। सरकार की मंशा क्या है, वो क्या सोचती है, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। और जेटेड को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुलासा, प्लस में नियामली आखिर अटक क्यों रही है, अभी तक क्लियर क्यों नहीं कर पा रही, क्या रीजन है इसके पीछे, है ना। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट बैठक में छात्रों की उम्मीद है। आपको पता है कि कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई सारे छात्र उम्मीद लगाए हुए थे, है ना, कि अवर क्लियर हो जाएगा और फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, फिर हम लोग तैयारी करेंगे। हालांकि आपको तैयारी करने का कोई जरूरी थोड़ी कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तब तैयारी अभी से तैयारी कीजिए, है ना। टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। आपको पता 23 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। छात्र मान रहे थे कि अंतिम कैबिनेट बैठक होगी, लेकिन उम्मीद थी कि इस बैठक में जेड नियमावली 2025 को मंजूरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, है ना। छात्र सोच रहे थे कि मंजूरी मिल जाएगी तो फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ से हम लोग मेन पॉइंट पर बात करेंगे, है ना। नियमावली नहीं आने से छात्र काफी ज्यादा निराश है। ये तो आप सभी जान ही रहे, है ना। देखिए, कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास हुए, लेकिन जेटेड नियमावली स्वीकृति नहीं मिली है। इसके लिए छात्र काफी ज्यादा परेशान है, हताश है और कंफ्यूजन हो गए। कई सारे छात्र को लगने लगा कि अब जो शायद मार्च में जो बोला जा रहा था ना, आपको पता है कि मार्च में आपका, है ना, मार्च में आपका जेटेट का एग्जाम होगा। लेकिन छात्रों को लग रहा है मार्च में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक नियमावली ही नहीं पास हुई। फिर कैसे होगा। जाहिर सी बात है, अगर कुछ चीजें होती है तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया आगे बढ़ती है, लेकिन तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो छात्र में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन मैं आपको बता दें, मार्च में ही होगी एग्जाम, जो आपका मार्च में ही होगी। तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए। एक आध महीने का फर्क फर्क हो सकता है, लेकिन कोर्ट का आदेश है दोस्त, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, है ना। देखिए, छात्रों की सोच, नियमावली आए तब पढ़ाई करेंगे, है ना। कई साल मैंने बोला नियमावली आगे तो पढ़ाई, ऐसा करिएगा तो फिर कैसे होगा आपका, फिर वही नंबर कम आएगा, फिर आप सोचिएगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नोटिस मिल रहा है। वही होगा ना। तैयारी में अभी जुड़िए, हमारा चैनल आपको तैयारी करवा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जुड़े रहिए। कुछ छात्रों का मानना है कि नियमावली आएगी तब वे फोकस करके तैयारी करेंगे, बिना नियमावली के पढ़ना उन्हें सही नहीं लग रहा है। यह एक व्यक्तिगत विचार और मानसिक। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर सोचिएगा कि फॉर्म फिलअप मतलब फॉर्म आएगा उस समय पढ़ेंगे, तो आप पढ़ नहीं रहे, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तो जो व्यक्ति पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ने वाला ज्यादा नंबर लाएगा, आप तो पीछे हो जाएंगे। कंपटीशन काफी ज्यादा 10 साल से तो नहीं हुआ है, तो कंपटीशन बढ़ा है ना, तो तैयारी करते रहिए। आगे देखिएगा, शिक्षा विभाग से क्या जानकारी मिली। शिक्षा विभाग कई सारे लोग गए थे, हालांकि वहां से क्या जाए। देखिए, शिक्षा विभाग कई बार मैंने पहले भी बताया था, लोग जा ही रहे हैं। जेडेट नियमावली को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से क्लियर है और बोलती है कि मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के लिए भेज दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री मंजूरी के बाद ही कैबिनेट में पास हुई। अब वहां से बोला था कि मुख्यमंत्री जी के पास भेज दीजिए, अब मुख्यमंत्री जी मंजूरी देंगे तब आपका कैबिनेट में पास होगा। अब मंजूरी कब देंगे, हमें तो लग रहा है मुख्यमंत्री जी सोचते होंगे कि देखिए, आजकल क्या है, मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम है ना, तो जान भी नहीं रहे कि सोचते रहेंगे कि ये तो आपका नौकरी वाला विज्ञापन है ना। ये नहीं सोच रहे कि पात्रता परीक्षा है। ये सोच रहे हैं कि अरे हमारे पास तो अभी इतना सारा लोग बेरोजगार है, अगर इस विज्ञापन को कंप्लीट कर देंगे तो फिर से ये लोग नया विज्ञापन मांगेंगे, तो कहाँ से देंगे। तो इसको फंसा करके रखो। ऐसे भी मैया समाज योजना में पैसा तो घट रहा है, तो क्या करेंगे, ये लोग को ही फंसा करके रखो। जब मुख्यमंत्री जी इतना सोचते हैं हमारे शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो अभी तक क्यों अटका हुआ। हर एक मुद्दा पास हो जा रहा है, जेटले वाला क्यों नहीं पास हो रहा है। 10 साल से एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे। शायद सीजल की बात, सीजल तो अभी जबरदस्ती ज्वाइनिंग करवा ही रहे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उत्पाद सिपाही वाल हो गया, झारखंड पुलिस वही, दरोगा वही हाल हो गया। लेडी सुपरवाइजर में देखिए क्या करके रख दी है वो लोग। सहायक आचार्य में वही हाल हुआ, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते रहते। ये जानती है कि इस तरीके से मामला खींचो ना कि छात्र जाकर के कोर्ट कचहरी में जाके अटक जाए। अब कोर्ट कचहरी में जब भी जाएंगे तो वहां पे साल भर 2 साल का टाइम लग ही जाता है, खींचते खींचते 6 महीना लग ही जाता है। तो इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है।
इतने पढ़े लिखे धुरंधर होने के बावजूद भी अगर नियमावली में गड़बड़ी हो रही है, तो कहीं न कहीं आप जानबूझ करके कर रहे, सोची समझी रणनीति बनाई जा रही है। समझ रहे? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुख्यमंत्री जी सोच रहे होंगे कि चलो इसको कंप्लीट कर देंगे, नया विज्ञापन मांगेगा इसलिए अभी इसको पास ही मत करो, है ना? ध्यान देगा। शिक्षा विभाग जाने के बाद कई सारे लोग लगातार जा ही रहे, बट अब जो है आपको जाने से फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है मुख्यमंत्री जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग बार-बार वही चीज़ दोहरा रहा है कि वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, पैसा भी खर्च होगा, समय की भी बर्बादी होगी। मुख्यमंत्री जी के पास है, यही बोली जा रही है ना? देखिए, इसीलिए अब शिक्षा विभाग जाने से भी आपको कोई फायदा मुझे नहीं लग रहा है कि, है ना? अगला बयान मुख्यमंत्री, आगे आप क्या कह रहे हैं? अगला आपको क्या करना है? मुख्यमंत्री जी से मिलना है। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, तभी तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। उनके पास है तो आप मिलिएगा, उनसे बातें कीजिएगा तब ना कुछ होगा। तो इसीलिए आप सीधे-सीधे मुख्यमंत्री से मिलने चाहिए आप लोगों को, और उनसे पूछिएगा जब हाई कोर्ट का आदेश है, तो नियमावली पर स्वीकृति नहीं दी जा रही, आखिर ऐसा क्यों? क्या रीज़न? कोई दिक्कत, परेशानी? हम लोग तो कन्फ्यूज़ हो गए, तैयारी करें या ना करें। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखिए, साहस बनाइए, डरने की ज़रूरत नहीं, है ना? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, नियमावली को लेकर भी कई सारे लोग अलग-अलग तरीके से बयानबाज़ी करते हैं, बट उनके लिए छोड़िए, नहीं बात करें। कई सारे लोग विधायक जी से मिल रहे हैं। अब देखिए, विधायक लोग से भी मिलने से भी फ़ायदा नहीं है, मिलिए, ज़रूरी भी है मिलना, है ना? और कई सारे लोग ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन एक चीज़ मैं आपसे भी कहूँगा, अब जो आपको मुख्यमंत्री जी से आपको मिलना होगा आगे, तो ये हाई कोर्ट का जो आदेश है क्या? हाई कोर्ट का क्या आदेश आएगा? ध्यान देंगे आप लोग। झारखंड हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि 31 मार्च तक जेटेट परीक्षा करानी होगी, सरकार को यह आदेश मानना ही पड़ेगा, और ज़ाहिर-सी बात, हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मानना ही पड़ेगा और मानेगी, समझे? मानना तो पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है, मानेगी। इसमें कोई दोहराय नहीं, है ना? ध्यान दिए। मुख्यमंत्री को लेकर के क्या आशंका है? मुख्यमंत्री जैसे मैंने आपको बताया था, यही यही चीज़ बोला जा रहा है। उनको लग रहा है कि जेटेट भर्ती आपका वैकेंसी समझ रहे हैं, जबकि सिर्फ एलिजिबिलिटी मतलब कि पात्रता परीक्षा है। शायद यही सोचते हैं, हाँ, 2029 में मुद्दा नहीं बचेगा। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री जी जो है, यही सोचते होंगे। देखिए, उनके पास और भी कई सारे, अब थोड़ी ना आप अभी पढ़ रहे होंगे, आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं ना, आप अन्य एग्ज़ाम के बारे में तो डिटेल में बता सकते हैं, नहीं बता सकते। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी के पास होता होगा, वो बता ही नहीं पाते, उनको समझ में नहीं है। उनके पास और कई सारे काम हैं। उनको लगता होगा ये भी एक नौकरी वाला विज्ञापन है ना? इसको कंप्लीट करवा देंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, है ना? फिर से माँगेंगे, ये लोग कहाँ से देंगे? तो ये इसीलिए रोक के रखी होगी हमारे अनुसार। आपके अनुसार क्या होगा, आप मुझे बताइएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दिएगा। शिक्षा विभाग की संपूर्ण जानकारी मैं दूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट कीजिएगा। या तो अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए आप। शिक्षा विभाग भी जानबूझ करके गलतियाँ करती है। देखिए, भाषा विषय को लेकर के बार-बार गड़बड़ियाँ होती है। अगर भाषा विषय को लेकर के बार-बार गड़बड़ी होती, इतने पढ़े-लिखे लोग के होने के बावजूद भी अगर गड़बड़ी हो रही, तो उसको निकालिए। चाटुकारिता जो लोग करते हैं, उनको निकालिए। तब तो इस राज्य का भला होगा। इतना पढ़ा-लिखा यहाँ पे कुछ चमचे लोग आ जाएँगे, बोलेंगे, "आप कैसे बोल सकते हैं इतने बड़े पद के लोगों को?" उसी के कारण तो आपका ये हाल हो चुका है। चमचे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी मैं बात नहीं कर रहा। समझे? ये इतने पढ़े-लिखे होने के बाद भी, इतने धुरंधर होने के बाद भी ये सारी चीज़ें ये लोग जानबूझ कर करते हैं, ताकि छात्र जाके कोर्ट कचहरी साल भर खींचते रहे, खींचते कार्यकाल कंप्लीट हो रही है ना वही चीज़। कई जिलों में स्थानीय भाषा शामिल नहीं की जाती है, पुरानी नियमावली मौजूद होने के बावजूद भी अधूरी नियमावली बनती है। पुरानी नियमावली जब है, नियमावली बनाने से पहले ये लोग जाँच-पड़ताल नहीं करते, केजी पहला क्लास का तो बच्चा तो नहीं है। भाई पढ़े-लिखे लोग हैं, इतना ऊँचे पद में है, तो कहीं न कहीं अच्छा काम करने के लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि नालायक लोग वहाँ पे बैठे। ये सोच समझ के बोलते हैं, सोची समझी रणनीति। आपको पता है केजरीवाल जो थे यहाँ पे शर्ट मोड़ लेते थे, बटन आगे पीछे, आम लोगों की तरह दिखने की कोशिश करते थे। हालाँकि वो बहुत अच्छा काम किए, है ना? तो इस तरीके से यहाँ की सरकार हमारे साथ में खेल रही है, जानबूझ कर के गलती कर रही है, ताकि छात्रों को लगे कि यहाँ पे गलत हो रहा है और मामला खिंचाते रहे, है ना? सुधार करने में आपको पता है कि कई सालों-साल बीत जाते हैं, है ना? हाँ, कैबिनेट मीटिंग कभी भी हो सकती है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि तैयारी में जुटे रहिएगा। आप तैयारी करते हैं, हमारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है। देखिए, नहीं आप ये मत मानिएगा कि अभी आपका 2026 में मार्च में भी नहीं होगा। कैबिनेट मीटिंग कभी भी हो सकता है। आप लोग तैयारी में रहिए, है ना? सरकार चाहे तो आपको 26 दिसंबर को स्पेशल कैबिनेट में भी बुला सकती है। प्लस में
कई सारी चीजें जो सरकार चाहे तो कर सकती है, बस सरकार चाहे। जब सरकार है अपना नेमरा गांव को 10 दिन में पूरा स्मार्ट सिटी बना देती है, पूरा टाउन जैसा, तो आप समझ सकते हैं 10 दिन में पूरा काया पलट कर दी थी, हेलीपैड बना दी, पूरा रोड बना दी। तो आप सोच सकते हैं अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। जनवरी मार्च में होगा 100%, पेपर में भी छपा है सारी चीजें। और शिक्षा विभाग से भी कई सारी चीजें निकल कर के आई है, और जेक अधिकारी की बैठक भी हो चुकी थी। फरवरी मार्च में ही होगा, और ये सारी चीजें तो तय है, बस आपको अपनी तैयारी जोर शोर से करना है ना। नियमली आए या ना, आपको 100% आपको तैयारी में जुटे रहना है। अब बाकी बात, आखिर सरकार अचानक से नियमली पास कर देगी, आपको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। और अगर आप माध्यमिक आचार्य का उदाहरण के तौर पर आपको बताया, तो यहाँ पे दिएगा जनवरी में परीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि उस पर भी हाई कोर्ट का आदेश था, और छात्र सोच रहे थे परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अचानक से डेट आ गया। तो इस अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो अचानक से डेट आ जाएगा, फिर वही फेल हो जाएंगे, कम नंबर आएगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा नौकरी में, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने में तो होता नहीं है, साल भर में भी नहीं होगा, फिर समझिए 10 साल इंतजार करें। तो ऐसा गड़बड़ी कभी ना करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों के लिए मैं कुछ चीजें बोलूंगा कि आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। अपेयरिंग छात्रों को मौका देने हेतु शिक्षा विभाग में आवेदन दिया जा चुका है, इसे नियमावली में भी शामिल करने की कोशिश की जा सकती है ना। अब बाकी बात, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे ध्यान है। जेटेट को लेकर के 2019 में बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। अंतिम संदेश आप सभी के लिए कि सभी छात्र परेशान है, स्वाभाविक रूप से परेशान होंगे ही होंगे, बट आप लोग मेहनत करते रहिए, है ना। लेकिन सच्चाई है कि जेटेट नियमली आएगी, और जेटेट परीक्षा मार्च में ही होगी, इसीलिए सभी से जरूरी संदेश का आप लोग पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई जारी रखें। यही चीज मुझे बोलना था आप सभी को। और कुछ चीज को लेकर के आपको मन में दिक्कत हो, परेशानी, तो मुझे बताइएगा। सरकार अलग ही लेवल से खेल रही, सरकार को खेलने दीजिए, आप अपने हिसाब से खेलते रहिए, है ना। तैयारी करते रहिए, जब भी कुछ है आपका नौकरी होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आप तैयारी करते तो हमारे यहाँ पे सारे क्लास होते हैं, आप सब्सक्राइब करके, जब भी लाइव में आऊँगा 6:30 बजे जो सुबह होता है, रात्रि के 10 बजे तक सारा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव होता है। आप हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए।